तामिर नगरी कला क्षेत्र में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल ने अभी तक नहीं सब्सक्राइब करे हो तो करो, थोड़ा सा शेयर करो, कमेंट करो, थोड़ा सा जिससे हौसला मिल सके, थारो प्यार ये प्रकार से बने रहो। तो अपन ज्योग्राफी पढ़ रहा था, अब वीडियो तो पहुँचाने को काम थारो है, मेहनत कर लो, मेरा काम मेहनत को जिससे थारा बढ़िया समझ में आ सके, घर बैठे आराम से सारी व्यवस्था मिल सके। तो ज्योग्राफी पढ़ रहा, ज्योग्राफी में 3 भौतिक प्रदेश पूरा कर लिया, पश्चिम मरुस्थल, अरावली और पूर्वी मैदानी क्षेत्र पूरा कर चुके। आज चौथो लिखा हूँ, करता होगा कराना जितना भी हो तुम, लेकिन बढ़िया करा, कोशिश है कि वीडियो में पूरा करा। कौन सा बच गो? दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। ये दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में अपन बोला हाड़ौती का पठार। कौन सा चौथा नंबर को? दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। इसी को अपन क्या बोलते हैं? हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार। आप फिर से जो पुराना वीडियो में करा दोहराओ, जितना दोहराऊंगा उतना याद होगा। बात इतनी है, जितनी बार दोहराऊंगा, नोट सोचे कुछ भी, जितनी बार दोहराओगा उतनी ज्यादा याद हो। हाड़ौती का पठार अवशेष किसका है? गोंडवाना रेंज का। किसका है? गोंडवाना रेंज का। अरे क्षेत्रफल कितना है? 6.9। ये पुराना कर चुके आप। अवशेष किसका है? गोंडवाना लैंड का। कोई दिक्कत है अब तक? आप देखो, ये हाड़ौती का पठार में, हाड़ौती में कौन कौन सा जिला है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कौन सा है? जो नहीं बेरो वो लिख लिया करो। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ये हाड़ौती के अंदर आओ। अभी हाड़ौती का पठार में अर्धचंद्राकार पहाड़ी है। अब प्रश्न पूछ ले डायरेक्ट, जो मानो पहली एक बात बताऊं, हाड़ौती को पठार वास्तव में मालवा का पठार का भाग है। हाड़ौती का जो पठार है वो वास्तव में मालवा के पठार का भाग है। किसको भाग है? मालवा का पठार। अब मालवा के पठार से नीचे विंध्य पर्वतमाला जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। मालवा का जो पठार है ये अरावली विंध्यन पर्वतमाला उसके बीच में त्रिभुजाकार रूप में है। किस रूप में है? त्रिभुजाकार रूप में। जैसे कि इधर ये है, इधर ये है, तो इसमें त्रिभुजाकार रूप में है इससे। ठीक है। मालवा का जो पठार है वो अरावली और विंध्यन पर्वतमाला के बीच में त्रिभुजाकार रूप में। कौन से रूप में है? त्रिभुजाकार। मालवा के पठार को अलग कर रहा है थ्रस्ट कर रहा है। कौन सो? महान सीमांत भ्रंश। महान सीमांत भ्रंश, अंग्रेजी में भी नाम है को थ्रस्ट बोला है, बता चुके थोड़ा सो। महान सीमांत भ्रंश, ये महान सीमांत भ्रंश बेंगू चित्तौड़गढ़ में दिखता है। उत्तरी कोटा मतलब बूंदी, बूंदी की सबसे ऊंची पहाड़ी सतपुर, फिर स्वायमध्यपुर और धौलपुर में दिखता है। जो भ्रंश है, थ्रस्ट है, वो दिखता है। ये अपन बात कर चुके अरावली के अंदर, जो एक मोस्ट इफेक्ट की क्लास लेकर आया था कि तथ्य है आंसू क्वेश्चन आता। आज थोड़ा सो हाड़ौती का पठार वास्तव में मालवा के पठार का भाग है। किसका भाग है? मालवा के पठार का। इस मालवा के पठार में अर्धचंद्राकार पहाड़ियां पाई जाती है। मुकुंदरा की पहाड़ी, बूंदी की पहाड़ी। ये कैसी है? अर्धचंद्राकार। आजकल वीडियो के अंदर भी, रेट के अंदर भी दोनों में क्वेश्चन आया हो कि मुकुंदरा की पहाड़ी कहाँ पे है? हाड़ौती पठार। डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो डायरेक्ट रेट वाला भी नहीं बेरो है और वीडियो में जानकारी बांधने बेरो है कि अर्धचंद्राकार पहाड़ियां कहाँ पे है? हाड़ौती के पठार में। मुकुंदरा की पहाड़ी और बूंदी की पहाड़ी तो अपना बेरो। मुकुंदरा की पहाड़ी कहाँ पे है? हाड़ौती के पठार में स्थित है। कहाँ पे है? हाड़ौती। अब ये मुकुंदरा की पहाड़ी और बूंदी की पहाड़ी, ये पहाड़ी है अर्धचंद्राकार। कैसी है? अर्धचंद्राकार। अब मुकुंदरा की पहाड़ी से याद करो, मुकुंदरा हिल्स है अभ्यारण्य को बाघ परियोजना चाह रही है। मुकुंदरा हिल्स बाघ परियोजना, पहली को नाम राजीव गांधी दर्रा, ये अनेका तो हाँ मुकुंदरा की पहाड़ी का। मुकुंदरा की पहाड़ी में है अबलीमिनी का महल है इसके अंदर। मुकुंदरा की पहाड़ी और बूंदी की पहाड़ी है, ये है अर्धचंद्राकार आकृति में। कैसी है? अर्धचंद्राकार आकृति में। प्रश्न डायरेक्ट आयो को कि मुकुंदरा की पहाड़ी
कौन सी में है? हाड़ौती के पठार में स्थित है। आराम से कर सको। अर्धचंद्राकार पानी कहाँ पे है? हाड़ौती का पठार या दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में स्थित है। अर्थ तक थारा कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैं मानू अर्थ तक थारा कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब इसके अंदर चला जो बूंदी पर्वतमाला है, बूंदी के अंदर पहाड़ी है, पर्वतमाला है। बूंदी के अंदर जो पर्वतमाला है वह दोहरी पर्वतमाला है। कौन सी है? बूंदी के अंदर, मैं भी बेसिक बात बता रहा हूँ, इसका भाग कौन बांट में बताने, पूरी चीज देखिए। बूंदी के जो पर्वतमाला है वो कौन सी है? दोहरी पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला है? दोहरी पर्वतमाला। बूंदी के अंदर जो पर्वतमाला है, जो पहाड़ी है, वो कौन सी है? दोहरी पर्वतमाला है। कोई दिक्कत अब तक? अर्धचंद्राकार पहाड़ी, मुकुंदरा की पहाड़ी, ये अड़िया फड़ा आराम से हो चुके। अब कोई स्क्रीनशॉट ही को लेना चाहो तो ले सके। अब देखो ये दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग ना 5 भागों में बांटा। कोई कितना बताओ, कोई कितना बताओ, आप कितना बांट रहे हैं? 5। हिंदी ग्रंथ अकादमी की है हरिमोहन सक्सेना, वो 5 बता रहा है कि इसको 5 भागों में बांटा है। कौन कौन सा वो देखो। एक तो अपन बता दिया अर्धचंद्राकार पहाड़ी, अर्धचंद्राकार पहाड़ी बता चुके आप आराम से, ठीक। दूसरा है नदी निर्मित मैदान। दूसरा कौन सा है? नदी निर्मित मैदान। तीसरा है शाहबाद उच्च क्षेत्र। तीसरा कौन सा है? शाहबाद उच्च क्षेत्र। आप देखो इस क्वेश्चन आओ नदी निर्मित मैदान से, डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुके हो एक बार, कोई बढ़िया लेवल का एग्जाम आयो। नदी निर्मित मैदान, जो नदी निर्मित है, अब नदी कौन सी जाओगी इसमें? चंबल, चंबल जाओगी, स्वयं माधोपुर में बनास मिलेगी। प्रश्न आओ विंध्यन कगार भूमि कौन सी नदियां बनाती? कौन सी है? विंध्यन कगार, इंपोर्टेंट है, कोई बढ़िया तैयारी कर ले तो डायरेक्ट प्रश्न आओ विंध्यन कगार भूमि किसका है? कौन से भौतिक प्रदेश का भाग है? दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। किसका भाग है? दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का। अब ये विंध्यन कगार भूमि कौन कौन सी नदी बनाती है? शायद एसएसटी सेकंड ग्रेड के अंदर आया था। विंध्यन कगार भूमि कौन कौन सी नदी बनाती है? कौन कौन सी बनाओगी? अब देखो एक तो बढ़ गया चंबल, एक तो कौन सी बहती है ऐसे चंबल, एक सोयामधुपुर में आके मिलती है चंबल में बनास। कौन सी? विंध्यन कगार भूमि कौन कौन सी नदी बनाती है? चंबल और बनास। कौन सी? चंबल और बनास। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए था। जो क्वेश्चन आइडो है विंध्यन कगार भूमि कौन कौन सी नदी बनाती है? चंबल व बनास। आप देखो शाहबाद उच्च क्षेत्र, कौन सा है? शाहबाद उच्च क्षेत्र। शाहबाद है 12, है कहां पे? 12। इस शाहबाद उच्च क्षेत्र में एक कस्बा है रामगढ़। कौन सा है? कौन सा कस्बा है? रामगढ़। आज तक थारा कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखो रामगढ़ है कड़े 12। 2 क्वेश्चन आओगा, दोनों इंपोर्टेंट है, आराम से सुनो। एक तो घोड़े की नाल की आकृति का किला। क्वेश्चन क्या है? घोड़े की नाल की आकृति का किला, वो तो है चित्तौड़गढ़। घोड़े की नाल की आकृति का किला चित्तौड़गढ़। घोड़े की नाल की आकृति का कस्बा रामगढ़। रामगढ़ है कहाँ पे? 12। रामगढ़ 3 जगह और भी, जैसलमेर में भी है रामगढ़, शेखावाटी क्षेत्र में भी है रामगढ़। क्या क्वेश्चन आओ अभी आइडा भी कोऑपरेटिव बैंक में और जूनियर अकाउंटेंट जो IBPS कराई के अंदर आया था। क्वेश्चन दोनों सुनो। शेखावाटी की सांस्कृतिक राजधानी और शेखावाटी की सांस्कृतिक स्थली, दोनों क्वेश्चन आया था। दोनों लिखूं आराम से, थारा नहीं हो तो टॉपिक से हटकर जा रहे हूँ। एक तो स्थली और एक थी राजधानी। कौन सा क्षेत्र की? शेखावाटी क्षेत्र की सांस्कृतिक स्थली और शेखावाटी क्षेत्र की सांस्कृतिक राजधानी। शेखावाटी क्षेत्र की सांस्कृतिक राजधानी बोले हैं फतेहपुर, फतेहपुर सीकर में है। शेखावाटी क्षेत्र की सांस्कृतिक राजधानी फतेहपुर। शेखावाटी क्षेत्र की सांस्कृतिक स्थली
रामगढ़। रामगढ़ भी सीकर के अंदर है। दोनों आराम से क्वेश्चन आराम से होना चाहिए। राजधानी तो है फतेहपुर और स्थली है रामगढ़। एक क्वेश्चन हो चुका, एक रामगढ़ यहाँ है। घोड़े की नाल की आकृति का कस्बा बारा। कौन सी आकृति का? घोड़े की आकृति, घोड़े की नाल की आकृति का कस्बा कौन सा है? रामगढ़। ये रामगढ़ कहाँ पे है? बारा। एक रामगढ़ तेल का कुआं खोदा गया था, गैस का भंडार मिला, रामगढ़ जैसलमेर। कड़े रामगढ़ जैसलमेर। क्वेश्चन आओ भौतिक प्रदेश में बताओ भूल को तो रामगढ़ क्षेत्र चट्टानी भाग पर बसे हुए। कौन सा पर? चट्टानी भाग पर। रामगढ़, फलोदी, पोखरण, मोहनगढ़ ये सारा हिस्सा ही जो चट्टानी भाग पर बसे रहे। फलोदी और रामगढ़ नहीं, पोखरण और रामगढ़ महिला पर्यवेक्षक 2015 में पूछ चुका है कि कौन सा भाग पश्चिम रुस्तुल का कौन सा स्थान, कौन सा भाग चट्टानी भाग पे बसा हुआ। उसमें था रामगढ़ और पोखरण। कौन सा था? रामगढ़ व पोखरण। इसके अलावा कौन कौन से हैं? फलोदी, मोहनगढ़। रामगढ़, पोखरण, फलोदी और मोहनगढ़ ये चारों स्थान चट्टानी भाग पे बसे हुए हैं। चट्टानी मरुस्थल जिसको हम मादा कहते हैं उसके ऊपर बसे हुए हैं। ये टर्सरी काल और जुरेसी काल की चट्टानों पर स्थित है। आराम से, कोई दिक्कत धारण नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन आवा सर्वाधिक चट्टानी मरुस्थल कहाँ है? जैसलमेर में, जो अपन पहले की वीडियो में कर चुके हैं। रामगढ़ व फलोदी को जिक्र अपन कौन कर रहा था? जो आज कर रहे हैं। आराम से कोई अगर नोट्स बना रहे तो लिख सका है। फलोदी, रामगढ़, पोखरण, मोहनगढ़ ये चारों स्थान, चारों शहर चट्टानी भाग पे बसे हुए हैं। चट्टानी मरुस्थल पे बसे हुए हैं। चट्टानी मरुस्थल को अपन कहते हैं हमारा। कोई दिक्कत है नहीं आने से। रामगढ़ की होगी। शाहबहादुर क्षेत्र है कहाँ पे? बारा में। शाहबहादुर क्षेत्र में कस्बा है रामगढ़, जो कहाँ पे है? बारा में। इसकी आकृति कैसी है? घोड़े के नाल की जैसी। कैसी आकृति है? घोड़े के नाल की आकृति की जैसी। 5 भागों में बांट रहे थे, 3 भाग हो चुके, चौथा भाग लेके चलते हैं। झालावाड़ का पठार कौन सा है? झालावाड़ का पठार। ये वास्तव में मालवा के पठार का भाग है। इसमें काली मिट्टी पाई जाती है। लावा के उद्गोत से आया है तो इसलिए काली मिट्टी है यहाँ पे। ये अपन और भी लेके आएंगे इसके बारे में, मिट्टियों के अंदर और विस्तार से लेके आएंगे, थोड़ा मिट्टी पढ़ेंगे तब। झालावाड़ का पठार वास्तव में मालवा का पठार का भाग है। किसका है? मालवा के पठार का भाग है। झालावाड़ का पठार झालावाड़ में स्थित है और इस झालावाड़ का पठार के अंदर काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। 5वां भाग है डग गंगाधर का मैदानी क्षेत्र। ये भी इसी का भाग है। डग गंगाधर का क्षेत्र कौन से का है? डग गंगाधर का क्षेत्र। अब 2 क्वेश्चन हो रहे हैं। एक तो बूंदी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बूंदी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? सतूर। कौन सी है? सतूर। ये है 353 मीटर। कितनी है? 353 मीटर। बूंदी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतूर। कितनी है? 353 मीटर। कितनी है? 353 मीटर। एक क्वेश्चन और आएगा। इस क्षेत्र की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? बूंदी की तो कौन सी होगी? सतूर, जो बूंदी से पश्चिम की तरफ है 13 किलोमीटर। और इन क्षेत्रों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो चंदवाड़ी के निकट है। चंदवाड़ी कौन सी है? चंदवाड़ी 517 मीटर। कितनी है? 517 मीटर। बूंदी की सर्वाधिक सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतूर। कितनी है? 353 मीटर। क्वेश्चन मैंने बताया था जो थ्रस्ट है वो उत्तरी कोटा बूंदी की तरफ दिखता है। तो उसमें इस बार वीडियो के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन था कि जो थ्रस्ट है वो कहाँ से दिखता है। उसमें ये था सतूर बूंदी। बूंदी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतूर। यहाँ से वो दिखाई देता थ्रस्ट। बेंगू चित्तौड़गढ़ में दिखता है। उत्तरी कोटा यानी बूंदी का जो क्षेत्र है उसमें दिखता है। सवाई माधोपुर के क्षेत्र में दिखता है। धौलपुर के क्षेत्र में पुनः वो थ्रस्ट दिखता है। थ्रस्ट है महान सीमांत वृक्ष।
महान सीमांत भ्रंश बोलते हैं उसको। इस बार वीडियो के अंदर जो चौथी पारी का एग्जाम था उसके अंदर सतुर बूंदी ऑप्शन में था, तो सतुर बूंदी आपको करना पड़ेगा। तो बूंदी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतुर। और इन क्षेत्रों की सबसे ऊंची चोटी चंदवाड़ी 517 मीटर। फिर बूंदी के आसपास 12 के आसपास कुछ दर्रे पाए जाते हैं। दक्षिणी अरावली के अपन ने दर्रे कर लिए थे, मध्य अरावली की छोड़ दो। इसमें जो दर्रे हैं वो 2-3 हैं। एक तो जैसे बूंदी के निकट का दर्रा, कौन सा है? बूंदी के निकट का दर्रा। एक है लाखेरी का दर्रा, कौन सा है? लाखेरी। अब देखो लाखेरी से आपको याद होनी चाहिए, लाखेरी क्या थी? लाखेरी के अंदर पहला सीमेंट का कारखाना लगा था। लाखेरी बूंदी में है। ये इतिहास से संबंधित, स्टैटिक जीके से संबंधित आपको याद होना चाहिए। लाखेरी आते ही मतलब बूंदी जाओ। तो लाखेरी के पास का दर्रा ये भी बूंदी में है। बूंदी के निकट का दर्रा ये भी बूंदी के पास है। फिर रामगढ़ जो आया था अभी, रामगढ़ व खटखड़ के बीच का दर्रा, एक तो रामगढ़ और एक है खटखड़। रामगढ़ खटखड़ का दर्रा, एक है जेतावास का दर्रा। कौन सा है? जेतावास का दर्रा। ये कुछ दर्रे हैं, कुछ पहाड़ी है। नई इंपोर्टेंट लगी, सतुर आ चुका है तो चंदवाड़ी भी आ सकता है। तो अब देखो हाड़ौती के पठार को कितने भागों में बांटते हैं? 5। हाड़ौती का पठार दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का क्षेत्र है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक दिक्कत नहीं होती। इसमें काली मिट्टी की प्रधानता है, लावा से निर्मित मैदान है तो काली मिट्टी की प्रधानता है। इसको 5 भागों में बांटते हैं। अर्धचंद्राकार पहाड़ी जो मुकुंदरा की पहाड़ी है, बूंदी की पहाड़ी है। जो दोहरी पर्वतमाला अर्धचंद्राकार पहाड़ी है। डायरेक्ट रेट के अंदर क्वेश्चन आया था, अर्धचंद्राकार पहाड़ी कहाँ पे पाई जाती है? या मुकुंदरा की पहाड़ी किसका भाग है? हाड़ौती का पठार या दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का। ठीक। नदी निर्मित मैदान, नदी 2 है, चंबल और बनास। जो नदी निर्मित मैदान है उसको क्या बोलते हैं? विंध्यन कगार भूमि। कौन कौन सी नदी बनाती है? चंबल व बनास। महिला परीक्षक में शायद पूछा हुआ क्वेश्चन है, विंध्यन कगार भूमि कौन बनाती है? चंबल बनास। आया हुआ क्वेश्चन है, डायरेक्ट है। प्रश्न पूछा था विंध्यन कगार भूमि कौन सी नदी बनाती है? चंबल बनास। अब नया क्वेश्चन बन के आ सकता है, विंध्यन कगार भूमि कौन से भौतिक प्रदेश का भाग है? किसका? संगत या संगत में मिलान करवाने वाले में कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो विंध्यन कगार भूमि कौन से क्षेत्र का भाग है? दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का। हाड़ौती का पठार भी जिसको बोलते हैं। तीसरा शाहाबाद उच्च क्षेत्र। शाहाबाद उच्च क्षेत्र है 12 में। इसमें एक कस्बा है रामगढ़, जो घोड़े के नाड़ की आकृति का कस्बा है। कौन सा? रामगढ़। रामगढ़ एक सीकर के अंदर है जो सांस्कृतिक स्थली है। रामगढ़ एक जैसलमेर के अंदर है जो चट्टानी भाग पर बसा हुआ है। गैस के कुएं मिले हैं, तेल संसाधन मिले हैं रामगढ़ के अंदर। फिर झालवाड़ का पठार वास्तव में मालवा का पठार का भाग है, काली मिट्टी पाई जाती है। डग गंगाधर का क्षेत्र ये भी हाड़ौती के पठार का भाग है। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो होनी नहीं चाहिए। सतुर सबसे ऊंची चोटी बूंदी की, जो थ्रस्ट से क्वेश्चन आया था। सतुर 353 मीटर ऊंची है। चंदवाड़ी ये भी हाड़ौती के पठार का है, सबसे ऊंची चोटी है चंदवाड़ी क्षेत्र की 517 मीटर। दर्रे हैं लाखेरी का, जेतावास का, रामगढ़ खटखड़ का या बूंदी का दर्रा। और जो हाड़ौती का पठार है, अब देखो प्राचीन भाषा साहित्य में जो दक्षिण का क्षेत्र रहते थे उसे बोलते दक्खन का पठार। क्या बोलते थे? दक्खन का पठार। हाड़ौती का पठार दक्खन का पठार भी कहा जाता है। कौन सा पठार? दक्खन का पठार, क्योंकि पहले की भाषा में, संस्कृत भाषा में दक्षिण को दक्खन कहा जाता था। तो दक्खन का पठार हाड़ौती का पठार का भाग। विंध्यन कगार भूमि ये आए हुए क्वेश्चन है। ये कुछ अपना भौतिक प्रदेश आज अपन कंप्लीट करते हुए पूरा जो भी भौतिक प्रदेश था वो पूरा हो चुका। इंपॉर्टेंट कुछ थे, ये 2 नए क्वेश्चन मेरे को लगे पूछे हुए हैं तो मैंने आपको बताया। वीडियो कैसी लगी, क्लास कैसी लगी, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आगे थोड़ा सा सहयोग करें, शेयर करें और सब तक पहुँचे। थोड़ी सी क्लास अभी नया स्टार्ट किया है अपन लोगों ने मिलके, तो थोड़ा सा सहयोग करें मिलके। एक्चुअली अभी चल रहा है, तो जैसी भी लगे वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत।